ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम लोग मंडे के मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं कि मंडे मार्केट कैसी मूवमेंट्स वगैरह कर सकती है। तो पहले से ना आप लोग अपने माइंड में ना एक रोड मैप बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कहीं पहुँचना है, जैसे कि मुझे मुंबई से कहीं पे जाना है, ठीक है। तो समझ लो ये मुंबई हो गई, ठीक है। और मुझे जाना है दिल्ली, तो ये हो गया मेरा दिल्ली, ठीक है। तो जब तक मेरे पास रोड मैप नहीं होगा मैं वहाँ पे जा नहीं पाऊँगा। अब कोई भी रास्ता सीधा तो होता नहीं है, रास्ता हमेशा ऐसे घूम घुमा के लेफ़्ट टर्न, यू टर्न, राइट टर्न ऐसे करके जाता है। तो आप जिस भी रास्ते पे रहो, जैसे भी रहो, आपके पास एक ओवरव्यू होना चाहिए। दूसरों को भी पूछ सकते हो, हेल्प ले सकते हो, जा सकते हो। ओवरऑल आपको पहुंचना है। अब ये मुंबई है आपका मार्केट, ठीक है, आप मार्केट में आ चुके हो। दिल्ली है आपका प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट में रहना है, ठीक है। ये जो कैंडल्स बन रही है ये आपके वे हैं, यानी कि रास्ते हैं। रास्ते टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे घूमे फिराए हुए हैं और इनको देख के आपको एक पैटर्न ड्रॉ करना है। और मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है और उस पैटर्न से ही आगे चलता है। तो बस आपको एक ऐसा कुछ पैटर्न बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे एग्ज़िट करनी है, यहाँ एंट्री, यहाँ एग्ज़िट, या फिर यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, ख़त्म। तो इस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सब लोग बोलते हैं माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, तो आपका माइंडसेट कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप कैंडल्स देख रहे हो तो भी ठीक है, नहीं देख रहे हो, आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो, आपकी नज़र अगर इस पे है तो आपके ऑप्शन चैन को कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो उस चीज़, मतलब एक 200 रुपये का ऑप्शन बाय किए हो, 1 घंटा हो गया है और मार्केट सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है, आपको क्यों डर लग रहा है? सिंपल है एकदम। चलो, तो साइकोलॉजी पे एक पॉइंट हो गया मेरा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, रोड मैप दिमाग में रहना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वनडे वाले टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ वनडे के टाइम फ्रेम पे कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। वो चीज़ खाली आप यहाँ पे आके देख लो। एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से मैं जैसे कह रहा था कि एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है मार्केट में। एग्ज़ाम्पल मार्केट का जो टॉप हाई बनाना होता है, जैसे कि यहाँ पे इसने बनाया था, तो 6 to 8 बार्स हैं यहाँ पे। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से 7 से 8 दिन 8 बार्स है ना यहाँ पे। उसके बाद मार्केट एक डाउनफॉल की मोमेंटम करता है। फिर मार्केट ने एक हाई बनाया जो कि इसके लेवल का था, तो एक रिटेस्ट हो सकता था बट ये ब्रेकआउट था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 7 से 8 बार बने बट मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट ऊपर चला गया डेली कैंडल के हिसाब से। फिर इसने एक बनाया हाई, थोड़ा सा हॉल्ट किया, फिर हाई बनाया। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम मार्केट हमें सिखा रहा है कि हम और ऊपर जाएंगे, बट ठीक है, लेट इट बी। बट अगर इस पर्टिकुलर कैंडल पे हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम किया है डाउनफॉल का। तो उस चीज़ को अगर मैं कैलसी से आपको नाप के दिखाऊं तो ये तकरीबन तकरीबन 800 से 900 से 1000 पॉइंट होता है, 800-900 पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी आ जाऊँ आपके सामने तो मार्केट हल्का सा देखो यहाँ पे टर्न अराउंड जैसा हो गया है। दिस इज़ अ कैंडल, दिस इज़ अ टॉप हाई। टॉप हाई के बाद ये जो लो है इसने गैप डाउन खुल के ब्रेक कर दिया है। हेयर सपोर्ट है, मैं मानता हूँ आपकी बात, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है, इसको कह सकते हो कि दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद ये ऐसे रिड्रेस होगा या फिर ऐसे रिड्रेस होगा, वी डोंट नो, बट ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। तो ये माइंड में रखो कि हाँ टर्निंग पॉइंट क्या है कैसे। अब मैं 15 मिनट के एनालिसिस पे आ जाता हूँ। ऑलरेडी सबको पता होगा जिन्होंने फ्राइडे को ट्रेड करा होगा, ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे मार्केट टॉप हाई पे जब था, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड के ऊपर 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 चल रहा था, अचानक से फिसल गया। फिसलने के बाद नीचे आया, एक बार रिटेस्ट, 2 बार रिटेस्ट, फिर नीचे चला गया। तो एक लाइन हमने ये बनाई कि यहाँ से ये कैरी फॉरवर्ड करके ऊपर जा सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। सेकंड लाइन हम लोग ने ये बनाई कि यहाँ से ऐसे कैरी फॉरवर्ड करके ऊपर जा रहा है, बट नहीं। अब जो लास्ट टू लास्ट लेटेस्ट अपडेटेड लाइन है वो ये है कि मार्केट इस पॉइंट को टच किया तो फॉल कर गया, फिर इस पॉइंट को टच किया तो फॉल कर गया, फिर से इस पॉइंट को टच कर रहा है, क्या फॉल करेगा या ब्रेक होगा? इसको मैं देखो यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, आपके माइंड में ये पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद क्या हॉल्टिंग पीरियड आएगा या फिर ब्रेकआउट होगा, या फिर यहाँ से जब ये नीचे जा रहा है तो एक सपोर्ट लेगा, फिर ऐसे करके ऐसे। तो सी दिस मल्टीपल वेज
डाउन साइड का व्यू आप देख सकते हो कितना प्यारा बनाया है मैंने। फिर कंसोलिडेशन कितना प्यारा बनाया है मैंने, ये देख सकते हो बीच वाली लाइन। फिर अप साइड को मैं ग्रीन में लिखूं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो। अप साइड को मैंने कितना प्यारा बनाया है। मार्केट 3 ही ट्रेंड में चलता है, आपने किसी की भी वीडियो देखी हो, किसी भी ट्रेंड में देखा हो तो आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड होता है मार्केट, जो कि यहाँ पे था। कंसोलिडेशन पीरियड आपको ये दिख रहा है, या हो सकता है ये कंटिन्यू आगे। ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन ही है। यहाँ पे सिर्फ एक टॉप को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद डाउन ट्रेंड यहाँ से आ सकता है या तो अप ट्रेंड आ सकता है। और इस फ्रेम को हमेशा से ध्यान रखो। मैं ये एक फ्रेम यहाँ पे देखो बना रहा हूँ, फ्रेम बन जानी चाहिए इससे, ठीक है। ये दिस इज़ अ बॉक्स, सी दिस बॉक्स। मार्केट इस बॉक्स के ऊपर हार्डली कुछ आवर्स स्पेंड किया, उसके बाद नीचे है। इस बॉक्स के नीचे भी वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, और अगर इस बॉक्स से नीचे आता है तो ये हो जाएगा। और ये 1 डे टाइम फ्रेम पे आपको दिख भी रहा था क्लियरली, ठीक है। चलो, तो अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया कि सुबह क्या करना है। सुबह सुबह अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है गैप डाउन या गैप अप, तो हमें वेट करना है कि वो एक बार रिटेस्ट करे, और फिर अगर नीचे साइड का मोमेंटम बनता है तो हम लोग पी साइड से ज़्यादा जाना चाहेंगे। और एक लेवल में लिख के दे देता हूँ, 43,000 का जो पी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटेगा तो इसके अंदर भर भर के वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, मतलब ये बहुत महंगा हो जाएगा। फ़िलहाल ये बहुत सस्ता है, और अगर नहीं टूटेगा तो इसकी वैल्यू जो है उससे और ज़्यादा घट जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। 43 का पी, मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर से, बायर के पास सिर्फ इतना ही सपोर्ट है। इसके जस्ट नीचे हैं 100-200 पॉइंट पे बायर्स, बट इतनी बड़ी रैली के सामने फिर अगर वो नहीं टिके तो वो हट जाएंगे वहाँ से, और चुपचाप मार्केट नीचे जाने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और अगर गैप डाउन खुलती है तो भी रिटेस्ट का वेट करना, और अप साइड में जो कैंडल्स बनेंगी उसमें कमा लेना। बाकी अगर कुछ भी गाइडेंस वगैरह नहीं समझ में आया तो अभी तक जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सअप ग्रुप है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, देखो, ज्वाइन करो, वहाँ पे डिस्कस करो, उसके बाद स्टार्ट करो और अपना डे प्रॉफिट में क्लोज करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। निफ्टी रह गया, निफ्टी पे मैं ट्रेड नहीं करता, बट अगर आप देखोगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, और सिंपल, मतलब यहाँ से इसको ब्रेक किया हुआ है, गैप डाउन खोल के पावरली नीचे गया हुआ है। एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैंने आपको दिखाया नहीं, बट मैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक प्रॉपर आपको हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नज़र आएगा। एकदम ध्यान से देखोगे तब 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना, आपको दिखेगा। ये ब्रेकआउट भी करेगा, यहाँ पे सस्टेन वगैरह करेगा, बट यहाँ से फॉल कर देना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, मेरा एनालिसिस है। एकदम एक्सटेंड कर दोगे मेरा एनालिसिस को तो ये आपको पिक्चर देखने को मिल सकती है, ठीक है। मतलब सबको लगेगा कि बाय होगा, ऊपर जाएगा, बट सडनली फिर ये फॉल कर देगा, ठीक है। एंड सेम निफ्टी में भी अगर मैं बोलूँ तो सेम एनालिसिस रहेगी मेरी। यहाँ पे हैवी सेलिंग जोन है, तो इसको मैं रेड से आपको डिफाइन करके दिखा दूँगा। इसको आप मार्क करके रखो, ठीक है। दिस इज़ अ सेलिंग जोन। यहाँ पे आप एस लिख के रखो, एस एस एस। यहाँ पे जब भी आएगा आपको सेल करना है, आपको पुट बाय करना है। और ये जो है दिस इज़ अ डिमांड जोन, और यहाँ पे अभी एक सपोर्ट ले चुका है, सेकंड सपोर्ट लेगा ये। तो ये कंसोलिडेशन मान सकते हो, या तो यहाँ तक का डाउन ट्रेंड पकड़ सकते हो। और ये अच्छे खासे पॉइंट्स हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर यहाँ से भी शॉर्ट करने का मौका मिलता है, फिर भी 100-150 पॉइंट है। निफ्टी में इतना मूवमेंट बहुत होता है। और गैप डाउन गैप अप जिस तरीके से खुलेगा वैसे माइंडसेट से याद रखना, और उस तरीके से ट्रेड कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नीचे के लेवल्स याद रखना इस तरीके से हैं। ज़्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट मत करना, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। दिस इज़ अ मोमेंट कि मार्केट बेंड हो सकता है। यहाँ पे भी ऐसा ही लगा था सबको, बट टर्न अराउंड हो गया, तो यहाँ से भी टर्न अराउंड हो सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि एग्रेसिवली कोई चीज़ को शॉर्ट मत करना, ठीक। टारगेट आया या फिर प्रॉफिट में स्टॉप लॉस रखा तो आप बेफिक्र रहो। चलो, बाय बाय, टेक केयर।